अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल जो कि एडीसी पार्ट 1 अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2008 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4A है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, On June 30, 2008, before closing the accounts, the A1 company showed the following selected account balance as under: account receivable control account 6 lakh, allowance for doubtful account 10,000, credit sales 1 million, sales discount 50,000. On this date, following error of omission were discovered. ये कुछ ट्रांजेक्शन थी जो इसमें रिकॉर्ड ना हो सकी, ओमिट हो गई। द सेल रिटर्न अलाउंस 50,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। 50,000 का सेल रिटर्न था जो इसमें रिकॉर्ड ना हो सका। प्रॉमिसरी नोट 10,000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर टू अप्लाई ऑन अकाउंट रिमेन अनरिकॉर्डेड। और 10,000 का एक प्रॉमिसरी नोट रिसीव किया कस्टमर से जो हम इसमें रिकॉर्ड ना कर सके। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है गिव जन एंट्री टू करेक्ट द एरर्स। हमें एंट्रीज पास करनी है जिसमें ये दो जो एरर्स थे इसको रिकॉर्ड करना है। Prepare adjusting entry and also prepare partial balance sheet at June 30, 2008 under each of the following assumptions separately. और फिर हमें एडजस्टिंग एंट्रीज और बैलेंस शीट बनानी है दो केसेस की। अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड 2% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स। बैड डेट 2% नेट क्रेडिट सेल्स का, इसका मतलब ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, क्योंकि जब नेट क्रेडिट सेल पर बैड डेट्स हो तो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, और जब अकाउंट रिसीवेबल पर हो तो बैलेंस शीट अप्रोच। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज एस्टिमेटेड 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल करेक्टेड एट ईयर एंड, जबकि 10% ईयर एंड पर अकाउंट रिसीवेबल का डाउटफुल अमाउंट है, यानी ये बैलेंस शीट अप्रोच है। हमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट में एरर ऑफ ओमिशन की एंट्रीज पास करनी है जो हम रिकॉर्ड ना कर सके। सेल रिटर्न जो कि 50,000 है, उसकी हमने एंट्री पास की। सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट 50,000 जो कि कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 50,000। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड दी सेल्स रिटर्न। देन नोट रिसीव किया कस्टमर से 10,000 का, हमने इसकी एंट्री पास की नोट रिसीवेबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट टू रिकॉर्ड प्रोमिसरी नोट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। हमने 10,000 का प्रोमिसरी नोट रिसीव किया कस्टमर से। अब हम इनकी बैड डेट्स की वर्किंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बैड डेट्स इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से निकाला जाता है। बैड डेट का फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय अनकलेक्टेबल रेट, जिसे रेट ऑफ बैड डेट भी कहते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आएगी? सेल्स में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट को माइनस करेंगे, और सेल्स जो होगी वो ग्रॉस सेल होगी, यानी क्रेडिट सेल होगी, ग्रॉस क्रेडिट सेल होगी। सेल्स हमें गिवन है 10 लाख जो कि क्रेडिट पर है। सेल रिटर्न 50,000 और सेल्स डिस्काउंट वो भी 50,000। 50,000 सेल डिस्काउंट तो गिवन है, सेल रिटर्न वो हमने एरर ऑफ ओमिशन से रिकॉर्ड किया, तो 50 और 50 1 लाख हो गया। 10 लाख में से हमने 1 लाख माइनस किया और यूं नेट क्रेडिट सेल्स आ गई हमारी 9 लाख की। जबकि रेट ऑफ बैड डेट 2% है, मतलब जितनी हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस हमारा कहता है कि 2% इसमें हमें बैड डेट्स हो जाता है। तो 9 लाख का 2% हमने निकाला और यूं बैड डेट एक्सपेंस हमारा हो गया 18,000। इसका मतलब एस्टिमेटेड बैड डेट जो है वो हमारा 18,000 है। अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। एमन कंपनी एडजस्टिंग एंट्री एज ऑन जून 30, 2008। 18,000 बैड डेट्स है, हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास की। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड द एस्टिमेटेड बैड डेट्स। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट के लिए हमें पहले अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस चाहिए होगा, और अलाउंस फॉर बैड डेट के एंडिंग बैलेंस के लिए हम इसका जनरल लेजर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से अलाउंस फॉर बैड डेट्स का मैंने लेजर बनाया। अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस हमें गिवन है 10,000। 30 जून 2008 को वो मैंने 10,000 यहाँ लिख दिया क्रेडिट साइड पर। और जो एडजस्टिंग एंट्री पास की उसमें अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट हुआ 18,000 से, वो 18,000 क्रेडिट रखा। रीज़न हो गया बैड डेट एक्सपेंस, और यूं क्रेडिट पर अमाउंट हो गई 28,000। जबकि डेबिट साइड पर कोई अमाउंट नहीं, डेबिट साइड पर 28,000 की कमी थी जो कि हमने खुद से पुट करके इसको बैलेंस कर दिया, जिसको हमने नाम दिया बैलेंस कैरीड डाउन, यानी कि ये एंडिंग बैलेंस है। क्यों 28,000 रखने के बाद ये इक्वल हो गया, और जो 30 जून पर एंडिंग बैलेंस है 1 जुलाई पर वही 28,000 बिगनिंग बैलेंस हो गया। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि पार्शियल बैलेंस शीट होगी। एमन कंपनी पार्शियल बैलेंस शीट एज ऑन जून 30, 2008। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस
जो कि 5,40,000 है। वो इस तरीके से आया कि 6 लाख अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस हमें गिवन है, जबकि अकाउंट रिसीवेबल 50,000 क्रेडिट हुआ, एक एंट्री में 10,000 क्रेडिट हुआ, तो ये टोटल 60,000 रिसीवेबल कम हो गया। और जब 6 लाख में से 60,000 कम हुआ तो जो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस है वो 5,40,000 है। और यही 5,40,000 अकाउंट रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस है वो हमने बैलेंस शीट में ले लिया। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस जो कि 28,000 लेजर से हमने निकाला, वो हमने इसमें से माइनस किया, और यूं नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है अकाउंट रिसीवेबल की वो 5,12,000 है। देन नोट रिसीवेबल जो कि हमने सेकेंड एंट्री में रिकॉर्ड किया। नोट रिसीवेबल भी एसेट है, और नोट रिसीवेबल वो हमने रिकॉर्ड कर दिया 10,000 से, और यूं ये पार्शियल बैलेंस शीट हो गई इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से। अब बैलेंस शीट अप्रोच से हम इसका बैड डेट रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट अप्रोच में हम अकाउंट रिसीवेबल पर बैड डेट कंप्यूट करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पर। अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो 6 लाख हमें गिवन है, लेकिन इसमें 2 अकाउंट रिसीवेबल की एंट्रीज हमने पास की थी जो कि एरर ऑफ ओमिशन था। एक सेल रिटर्न अकाउंट रिसीवेबल एंट्री पास की थी, और एक नोट रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल। दोनों एंट्रीज में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट जा रहा था, इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया। तो हमने 6 लाख जो अकाउंट रिसीवेबल था उसमें से 60,000, 50,000 सेल रिटर्न और 10,000 नोट रिसीवेबल की वजह से जो अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, और यूं अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस 5,40,000 है। अनकलेक्टेबल रेट जो कि 10% है, जो 10% आया अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस वो आ गया 54,000। इसका मतलब साल के आखिर में जो हमें 5,40,000 रुपये मुख्तलिफ कस्टमर से लेने, इसमें 10% अमाउंट स्टिल अनकलेक्टेबल है। अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस जो कि हमें 10,000 गिवन था वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, और यूँ बैड डेट एक्सपेंस का अमाउंट हो गया 44,000। जो रिसीवेबल बैलेंस शीट अप्रोच से जो बैड डेट्स आया वो हमारा 44,000 आया। अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 44,000 से। स्टूडेंट्स ये बैलेंस शीट अप्रोच से बैड डेट हो गया। अब हम इसकी पार्शियल बैलेंस शीट बनाएंगे बैलेंस शीट अप्रोच से। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस जो कि 5,40,000 है, और अलाउंस फॉर बैड डेट का जो एंडिंग बैलेंस है, तो स्टूडेंट्स वो अनकलेक्टेबल अमाउंट जो हम 10% रेट लगाकर निकाले, जो हमने 10% रेट लगाकर निकाला 54,000, वो एंडिंग बैलेंस है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का, वो हमने इसमें से माइनस किया, और यूं नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई 486,000। नोट रिसीवेबल जो कि 10,000 था वो रिकॉर्ड किया नोट रिसीवेबल, और यूं हमारी पार्शियल बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई जो कि इनकम्प्लीट है, जो कि बैलेंस नहीं होगी। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जिसमें इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और बैलेंस शीट अप्रोच दोनों से मैंने आपको बैड डेट्स की वर्किंग करके दिखाई, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।